नेशनल हाईवे को रोकने का अधिकार किसी का नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का तो है ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संविधान का उल्लंघन है। तो सरकार इस बात को कहे कि हरियाणा सरकार अगर उसे गोले फेंकने हैं, कुछ भी करना है तो अपनी जमीन पर फेंके। मेरी जमीन पर कैसे फेंक सकते हैं? पंजाब सरकार किसानों के साथ है, मान लिया, लेकिन आपकी जमीन पर दूसरे स्टेट के लोग इस तरह की गोलाबारी कर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? ये पंजाब सरकार भी कौन आरएसएस के लोग हैं वो लोग, इसलिए नहीं कर रहे वो सब। खट्टर गुलाम किसका है? मोदी का। उसने आका ने जो है गुलाम को हुक्म दिया कि भाई रोक सब, इसलिए रोक रहा है वो खट्टर, नहीं तो खट्टर की अकेले की क्या औकात है? और मैं बार बार कह रहा हूं कि ईवीएम नहीं हटेगी, ये फिर से जीत के आएगा। और जो हालात आज मणिपुर में और आप यहां देख रहे हो, पूरे देश में यह हालात है। क्यों खालिस्तानी कहा जाता है? क्योंकि देश में आप वो मजबूत लोग हैं जो लड़ सकते हैं, आपने लड़के दिखाया है। सो इसलिए आपसे घबराहट है, इसलिए आपको खालिस्तानी, आपको पाकिस्तानी, जो मन में आए कह दे। अगर आप अपने यारों का, केंद्र सरकार अपने यारों को 25 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकती है, 25 लाख करोड़, और उनको सब कुछ उनके हवाले कर सकती है, तो किसानों को आपको देने में क्या दिक्कत है भाई? तो सरकार इस बात को कहे कि हरियाणा सरकार अगर उसे गोले फेंकने हैं, कुछ भी करना है तो अपनी जमीन पर फेंके। मेरी जमीन पर कैसे फेंक सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। ये सरकार का काम है, आपका नहीं। सो सरकार पर दबाव डालो। अब आप अपनी तरफ से डालोगे, मुद्दे से भटक जाओगे। मामला दूसरी सरकार कर सकती है। बिल्कुल सरकार कर सकती है। ये पंजाब की जमीन है ना, हरियाणा की तो है नहीं ना। सो ये पंजाब, बिल्कुल, तो ये पंजाब की जमीन का अतिक्रमण है, ठीक है ना? पंजाब की जमीन का अतिक्रमण है, इसलिए ये गवर्नमेंट काम करे। पंजाब ने यहाँ पुलिस लगा रखी है, क्यों लगा रखी है? ये पुलिस यहाँ बैठी है, यहाँ पर भाई ये दरिया के ऊपर तो बैठी है, दरिया के ऊपर तो बैठी है। ये पंजाब की जमीन है, ये पंजाब का जमीन। जो ड्रोन आ रहे हैं जो पंजाब की जमीन पर, ये भी इलीगल, सब इलीगल है भाई। आपकी जमीन, अपनी जमीन पे आप जो चाहो करो, आप मान लेते हैं। वैसे ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे को रोकने का अधिकार किसी का नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का तो है ही नहीं, एक बात। दूसरी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संविधान का उल्लंघन है। संविधान ने इस देश के लोगों को अधिकार दिया, वो कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, फ्रीली आ जा सकते हैं। सो अगर आप जाने से रोक रहे हो तो आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हो। आप ये सब गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है। लेकिन बात यह है कि ये आप जिस पंजाब सरकार की बात कर रहे हो, मुझे कहना नहीं चाहिए, पंजाब सरकार भी कौन आरएसएस के लोग हैं वो लोग, इसलिए नहीं कर रहे वो सब। सही बात। जो सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को देखने की जरूरत है। पंजाब सरकार तो ये बोल रही है कि हम किसानों के साथ हैं, बार बार ये कह रहे हैं। पंजाब सरकार किसानों के साथ है, मान लिया, लेकिन आपकी जमीन पर दूसरे स्टेट के लोग इस तरह की गोलाबारी कर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? इसकी खिलाफत किसको करनी चाहिए? आप बताना, आप ये बताइए ना कि इसकी खिलाफत किसको करनी चाहिए, किसका अधिकार है? भाई किसानों की तो जहां मेरी जमीन है, मैं वहां पर नहीं कर सकता हूं कि मेरे खेत पे आके कोई, मेरे मकान पे आके कोई करता तो मैं रोकूंगा। ये जमीन तो सरकार की है ना। तो सरकार को इस बात का विरोध करना चाहिए, और पंजाब गवर्नमेंट रखेगी तो मैं समझता हूं ये मामला बहुत अच्छा हो जाएगा। पंजाब सरकार को ये बात करनी चाहिए। जो मान साहब हैं, उनको ये पिटीशन डालनी चाहिए कि ये जितना भी सब कुछ हो रहा है हमारी जमीन पर, क्यों इस तरह का किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, बात बात पे सरकार कोर्ट में चली जाती है, कोई पंजाब में किसी विरोधी को दबाना हो, पर ये मामला तो किसानों का, आप क्यों नहीं जा रहे? ये टैक्टिस है, ये टैक्टिस है कि मामले को आप दबाने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए आप कोर्ट का सहारा लो। ये टैक्टिस होती है। जो एमएसपी की डिमांड है वो पंजाब से भी शुरू हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है, इसमें क्या दिक्कत है? क्या पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है? हरियाणा भारत का हिस्सा नहीं है? सारा देश जो है, वहां पे एमएसपी देने में क्या दिक्कत है सरकार को? और एमएसपी के साथ साथ जो भी किसानों ने मांगे उठाई हैं, वो सारी की सारी मांगे, एक एक मांगे जायज हैं। अगर आप अपने यारों का, केंद्र सरकार अपने यारों को 25 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकती है, 25 लाख करोड़, और उनको सब कुछ उनके हवाले कर सकती है, तो किसानों को आपको देने में क्या दिक्कत है भाई? तो इसमें पंजाब सरकार को भी मतलब चर्चा करनी चाहिए। पंजाब सरकार को न केवल केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए, बल्कि मैं कहता हूं पंजाब सरकार को कोर्ट से बात करनी चाहिए। इस मसले के ऊपर जो रास्ता रोका हुआ है और जिस तरह की गोलीबारी और ये गोले बरसाए जा रहे हैं, इस सब के विषय में उनसे बात करनी चाहिए, जो कोर्ट में पिटीशन डालना चाहिए। जो ये चल रहा है सर कि ये तो खालिस्तानी आ गए, उग्रवादी आ गए, ये सब प्रोपेगेंडा चल रहा है। देखिए, ये प्रोपेगेंडा पहले भी था। जो पहले किसान आंदोलन था उसमें भी यही कहा था। आप सब 26 जनवरी को भूल नहीं गए जब हुआ था, उसके बाद भी यही सब कुछ थी और यही प्लानिंग थी। और प्लानिंग इसकी ये क्यों खालिस्तानी कहा जाता है? क्योंकि देश में आप वो मजबूत लोग हैं जो लड़ सकते हैं, आपने लड़के दिखाया है।
इस देश में 13 महीने कोई आंदोलन नहीं चला, आपकी बदौलत चला, आप जीत के आए उस आंदोलन में। लेकिन सर एक बात सो इसलिए आपसे घबराहट है, इसलिए आपको खालिस्तानी, आपको पाकिस्तानी, जो मन में आए कहते। अब जैसे पंजाब के लोग हैं, पहले तो मतलब मान साहब से डिमांड करें कि एमएसपी की लागू करें। नहीं, एमएसपी की मान साहब से नहीं, एमएसपी क्या एक स्टेट पे लागू होगी, एमएसपी तो पूरे देश पे लागू होगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करनी है और बिल्कुल जायज़ है जो करने जा रहे हैं, लेकिन रास्ता रोका गया है। पंजाब सरकार को जो करना चाहिए कि ये पंजाब सरकार की धरती पर, पंजाब गवर्नमेंट की ज़मीन पर जिस तरह से गोले फेंके जा रहे हैं, ये गोलियां चलाई जा रही हैं और वो कब्जा करके बैठे हैं। भाई अगर उन्हें करना है तो हरियाणा की धरती पर करें वो, ये तो समझ में आता है। पंजाब में इंटरनेट भी बंद किया गया कि ये सारा का सारा गलत है। सो 7 जिलों में जो बंद किया गया है वो क्यों बंद किया गया है? स्टेट गवर्नमेंट ने किया, पंजाब सरकार ने तो। सो जिन्होंने किया है उनके खिलाफ पंजाब सरकार को कहना चाहिए। आपको क्या लगता है कि पंजाब सरकार बोल क्यों रही है इस मुद्दे? नहीं, मैं नहीं जानता कि क्यों नहीं बोल रही है, क्या कारण है। बोलना चाहिए। जब केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हम किसानों के साथ में हैं, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ जेल बना दो, वो भी जेल बनाने से उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं बनाएंगे किसी भी हालत में जेल, किसानों के लिए नहीं बनाएंगे किसी भी हालत में। तो जब आप इतना कह रहे हैं तो आप ये बात भी कोर्ट में जाके कहिए ना, और मीडिया में कहिए, उसको बताइए कि किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। भाई मैं आज यहाँ आया हूँ तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। मेरे सामने ही 2, 3, 4 गोले पड़े हैं, तो समझे ना, 4। हाँ, अब सो आप मैं तो अपने सामने की अभी की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है, बॉर्डर पर 2 लोगों की मौत भी हो गई। सर दूसरी बात ये है कि खट्टर का तो कोई मतलब नहीं, हमारा एमएसपी का मामला जो है सेंटर के साथ में है, तो इनका रोकने का तो कोई मतलब नहीं। हम वो करने जा रहे हैं, प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। खट्टर गुलाम किसका है? जो आप बात कर रहे हैं ना, इसको समझो आप। खट्टर गुलाम किसका है? मोदी का। सो उसने आका ने जो है गुलाम को हुक्म दिया कि भाई रोक सब, इसलिए रोक रहा है वो खट्टर। नहीं तो खट्टर की अकेले की क्या औकात है? हमारा इससे है भी नहीं उससे, तो उसे रोकने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भाई, मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ में हैं, अपने उन साथियों के साथ में हैं जो इस लड़ाई में शहीद हो गए हैं। और बहुत दुख की बात है कि सरकार किसानों की बातें न करके, उनकी मांगे न मान के, और इस तरह की जो सारी चीजें कर रही हैं, जो ये गुंडागर्दी का। तो गोली जो लगी है ना सर, ये तानाशाही जब खत्म होगी, जिस तरह से आप लड़ रहे हो, ये लड़ाई पूरा देश लड़े, तब ये तानाशाही खत्म होगी। और अगर ये तानाशाही खत्म नहीं होगी तो देश के हालात सुधरेंगे भी नहीं। लड़ना पड़ेगा, लेकिन लड़ाई से तो समस्या देश अराजकता नहीं, लड़ाई जो है ना शांतिपूर्वक तरीके से है। कोई मतलब जो गुंडागर्दी अगर कर रही है तो सरकार कर रही है, उससे ठीक नहीं होगा। किसान बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से, ये क्या लेके आए? किसी के पास दिख रहा है आपको? आप कुछ भी भी घूम रहे हैं यहाँ, सुबह के घूम रहे हैं आप, कोई दिखा किसी के पास? कोई कुछ मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ, वहां से मैं पूरा पैदल चल के आ रहा हूँ, मैं सारा देख रहा हूँ। तो मेरा सवाल था, देश जा किस तरफ है? देश अराजकता की तरफ जा रहा है, और अगर सरकार का यही रहा रवैया तो देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ेगा। सिविल वॉर की तरफ। सिंपल, जो आप देख रहे हैं मणिपुर में जो हो रहा है, मणिपुर में गृह युद्ध हो रहा है। वहां पे दोनों कम्युनिटी आमने सामने हैं और सरकार ने ही सब कुछ किया है, और आज भी कुछ समझने को तैयार नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ईवीएम नहीं हटेगी, ये फिर से जीत के आएगा। और जो हालात आज मणिपुर में और आप यहां देख रहे हो, पूरे देश में यह हालात होंगे। इसको हटाना बहुत जरूरी है।